सकते हैं, मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल सबसे पहले आपका पाचन ग्रंथि हो सकती है, मतलब पेनक्रियास एक मिष्टि ग्रंथि में भी आती है और पाचन ग्रंथि में भी आती है, एंजाइम का भी स्त्राव करती है क्योंकि। क्लियर? देन यदि हम देखते हैं कि स्वेटरी ग्लैंड, तो स्वेटी पसीने की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि एक इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन कैसा है? पसीने की ग्रंथि। क्वेश्चन कैसा है कि इनमें से कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इनमें से कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथि है? तो हमारे पास एग्जाम्पल है, इनमें से बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्लियर? पसीने की ग्रंथि हो गई, या तो फिर हमें देख लेते हैं पसीने की ग्रंथि के साथ आप, हमने बोला पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथि यदि हमने बोला तो पाचन ग्रंथि में हमने बोला सैलिवरी ग्लैंड भी यूज किया था, हमने कल ही हमने पढ़ा था सैलिवरी ग्लैंड, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड को, मतलब लार ग्रंथि को भी इसमें शामिल किया जाता है। क्लियर? क्योंकि लार ग्रंथि भी तो जो है एंजाइम का स्त्राव करती है ना, तो यहां पर एंजाइम के स्त्राव करने वाली ग्रंथि को हम देख रहे हैं, तो वो भी ग्रंथि है। देन थर्ड जो आती है, थर्ड है वो है आपकी मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मिश्रित ग्रंथि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेनक्रियास, पेनक्रियास। और पेनक्रियास क्यों? क्योंकि यह दोनों की तरह कार्य करती है, इसको इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, और मिश्रित ग्रंथि में तो हम रख ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह हार्मोन का भी स्त्राव करती है, हार्मोन का भी स्त्राव कर रही है, यह एंजाइम का भी स्त्राव कर रही है, और दोनों तरीके से वर्क कर रही है। क्लियर? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आता है तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से मिश्रित ग्रंथि क्या है, कौन सी है? तो पेनक्रियास हमारी मिश्रित ग्रंथि है, केवल एकमात्र ग्रंथि पेनक्रियास ग्रंथि है। क्लियर? अब हमने यहाँ पर जो मिश्रित ग्रंथि पेनक्रियास पढ़ लिया था, इसमें यदि हम लिवर है तो लिवर भी पढ़ लिया था, सैलिवरी ग्लैंड पढ़ लिया था, मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि स्वेटरी ग्लैंड, स्वेटरी ग्लैंड में क्या है कि स्वेटरी ग्लैंड में हाँ पसीने की ग्रंथि होती है, और पसीने के यहाँ जो छिद्र होते हैं वो बाहर क्यों खुले होते हैं, उनसे निकल जाता है पसीना, और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को आज हम पढ़ने वाले कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी कौन कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जब हम देखते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी ऊपर मस्तिष्क से स्टार्ट होती हैं और नीचे तक बिल्कुल जाती हैं, कंप्लीट शरीर में हमारे पास अंतःस्रावी ग्रंथियां रहती हैं। तो फर्स्ट जो ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क से स्टार्ट होती है, इस ग्रंथि का नाम होता है, यहां पर आप देखेंगे इस ग्रंथि को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट जो ग्लैंड हमारी तो पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहां पर पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हमको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो जितने नाम लिख रहे हैं सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और किसका स्त्राव कर रही है अंतःस्रावी ग्रंथि? तो हार्मोन का स्त्राव कर रही है, इसमें डक्ट नहीं है। क्लियर? देन पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद एक और यहीं पर ग्लैंड होती है, पीछे साइड होती है, यहाँ पर ये दिख रही है, यहाँ छोटी सी आपको दिख रही होगी, ये दिख रही है, इसी को ब्रॉड रूम में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है? इस ग्रंथि को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहते हैं, इस ग्रंथि को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट फर्स्ट ग्लैंड ये हो गई, सेकेंड ग्लैंड हो गई, थर्ड ग्लैंड थोड़ी नीचे उतरना है हमको, तो ये वाली ग्लैंड, नेक्स्ट ये वाली ग्लैंड आ जाती है, जिसे इसे जूम किया गया, जूम आउट किया गया, यहां पर दिखाया गया है, इस ग्रंथि को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थर्ड जो ग्लैंड है हमारी वह है थायराइड ग्लैंड। फोर्थ जो ग्लैंड होती है, फोर्थ ग्लैंड यहीं पर आपको देखने मिलेगी, थायराइड के पास ही देखने मिलेगी, ये छोटे छोटे गोलों की रूप में आपको जो देखने मिल रही है, छोटे छोटे गोले के रूप में देखने मिल रही है, इसको बोला जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो फोर्थ जो है हमारी है वह है पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड देखने मिलेगी, थोड़ी और नीचे उतरी तो ये वाली हमारी ये वाली ग्लैंड देखने मिली, इस वाली ग्लैंड को बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट थोड़ी और नीचे उतरते हैं तो हमारे एक ग्लैंड देखने मिल जाती है, इन ग्लैंड को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड।
देन आती है हमारी ये वाली ग्लैंड आती हैं जो कि 7वें नंबर की ग्लैंड होती हैं, ये कहलाती हैं आपकी गोनड ग्लैंड, गोनड ग्लैंड। तो इस प्रकार से हमारे पास 7 सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं जिनका कार्य होता है हार्मोन का स्राव करना, हार्मोन का स्राव करना, वृद्धि में सहायता करना और उत्तेजना में सहायता करना, हार्मोन के साथ वृद्धि और उत्तेजना में सहायता करना। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि, इनमें से एक आध ग्रंथि मैं दे दूंगा, 3 ग्रंथि आपकी ये वाली दे दूंगा और चौथी ग्रंथि कोई सी मिक्स ग्लैंड दे दूंगा या तो एक्सोक्राइन दे दूंगा। तो और पूछूंगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको यहां से ऊपर से नीचे तक आपको इन ग्रंथियों के नाम याद होने चाहिए जैसे यहां पर नाम दिए गए हैं। अब हम देखने वाले हैं, फर्स्ट ग्रंथि देखने वाले हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड या तो जैसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये कहां पर स्थित होती है और यहां कहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं इस ग्रंथि से। क्लियर? तो यहां हम चलते हैं, ये लिख लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट ग्रंथि में आते हैं, पीयूष ग्रंथि। तो जो फर्स्ट हमारी ग्रंथि है ये ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। जो फर्स्ट ग्रंथि है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्लैंड है। एक इस ग्रंथि का नाम है हिंदी में पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि। यह होती है मस्तिष्क में स्थित होती है, यहाँ आपको दिख रहा है मस्तिष्क में स्थित होती है, या बड़े रूम में यहाँ पर आपको दिख रहा है मस्तिष्क में स्थित होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि यह स्थित कहाँ होती है, तो यह मस्तिष्क में स्थित होती है। मस्तिष्क में कहाँ स्थित होती है, आगे साइड दिख रही है, तो कहाँ स्थित है, फोर ब्रेन में स्थित है, यह फोर ब्रेन में स्थित होती है। अब हमने बोला कि जब मस्तिष्क का कार्य क्या है, मस्तिष्क का कार्य हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल करना होता है मस्तिष्क का कार्य। तो यदि ग्रंथि, कोई ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होगी तो उसका कार्य क्या होगा, संपूर्ण ग्रंथियों पर कंट्रोल करना। यदि मस्तिष्क का काम है नीचे पूरे शरीर को कंट्रोल करना, तो ग्रंथि यदि उसी के साथ बैठी हुई है, यदि किसी बड़े के साथ कोई बड़ा बैठा हुआ होगा तो वो भी कंट्रोल करने का कार्य करता है ना। तो इसका कार्य भी क्या होता है, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो इसका कार्य होता है अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करना, अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करना। और अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, मतलब यहां एक ग्रंथि यहां पर है, नीचे जितनी भी हमने यहां तक ग्रंथियां देखी, इन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। इस कारण से इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इस अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, पर इस पर भी नियंत्रण एक करता है, उसका नाम रहता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। कल हमने देखा हाइपोथैलेमस किसका भाग था, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का भाग था, फोर ब्रेन में ही ये वाली ग्रंथि स्थित है। हाइपोथैलेमस भी इसी का भाग था, इसी के थोड़ी पीछे स्थित होता है, यहां पर स्थित होता है, और वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। क्लियर? पीछे से पकड़ने का कार्य कि बाकी ग्रंथि को कैसे कंट्रोल करना है, हाइपोथैलेमस करवाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आ जाता है कि मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, उसको कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस द्वारा उसको कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि यही है, सबसे छोटी ग्रंथि यही है। अब सबसे छोटी ग्रंथि है तो इसका वेट पूछा जाता है, तो कितना वेट है, ओनली 0.6 ग्राम इसका वेट है। सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पर सबको कंट्रोल में करती है, सबको कंट्रोल। अब सबको कंट्रोल में कैसे करती है, तो उसको देखते हैं कि कुछ ना कुछ जितने भी यहां पर ऊपर से नीचे तक हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, क्योंकि ये वाली ग्रंथि भी हार्मोन स्रावित करेगी, ये वाली भी हार्मोन स्रावित करेगी, ये वाली भी हार्मोन स्रावित करेगी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए इसको अलग से सबके लिए एक हार्मोन स्रावित करना होगा। ठीक है? तो सबके लिए अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती है, लगभग 12 से 13 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसमें जो हम पढ़ने वाले हैं 6 हार्मोन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक हमने ग्रंथियां कितनी पढ़ी, हाँ, एक तो वो पीयूष भी थी ना, तो नीचे कितनी हुई, 6। तो 6 हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं, उन 6 हार्मोनों 6 ग्रंथियों को किस प्रकार से कंट्रोल होता है उसको देखने वाले हैं। तो जो बेसिकली पीयूष ग्रंथि है ये 6 हार्मोन को सिक्रीट करती है, 6 हार्मोन को सिक्रीट करती है। फर्स्ट जो हार्मोन है वह है STH हार्मोन। अब जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन्हीं के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट STH, दूसरा जो हार्मोन है वह है TSH हार्मोन है, तीसरा जो हार्मोन है
वह हार्मोन है LTH हार्मोन है। चौथा जो हार्मोन है वह हार्मोन है ACTH हार्मोन है। पांचवा जो हार्मोन है वह हार्मोन है ADH हार्मोन है। और छठा जो हार्मोन है वो हार्मोन है GTH हार्मोन। तो 6 हार्मोन को बेसिकली इंपॉर्टेंट हार्मोन इनका सिक्रीशन करती है, और नीचे जितनी 6 ग्रंथियां हैं उनको क्या करती है, नियंत्रण में लाती है कि उनको किस प्रकार से कार्य करना है। तो फर्स्ट जो हार्मोन का नाम है वह है STH हार्मोन है। इसे सोमाटोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। अब सोमाटोट्रोपिक हार्मोन यदि हमने देखा था कि सोमाटो, कहीं भी हमने देखा सोमाटिक देखा, हाँ, तो उसका यदि हमने देखा है तो उसके हिंदी में क्या देखा, बेसिकली काया देखा है ना, काया। तो पूछा जाता है आपसे कि यदि आपके शरीर की वृद्धि के लिए, लंबाई के लिए यदि कोई ग्रंथि जिम्मेदार है या तो कोई हार्मोन जिम्मेदार है, तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, STH हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। यदि आपकी लंबाई बहुत ज्यादा है या तो आपकी लंबाई कम है, तो किस हार्मोन के कारण है, STH हार्मोन के कारण है कि पीयूष ग्रंथि आपके शरीर में किस प्रकार से कार्य कर रही है और STH का किस प्रकार से स्राव कर रही है। तो इसके स्राव से ही आपकी हाइट डिसाइडेड होती है, बेसिकली आपकी हाइट डिसाइडेड होती है। अब बेसिकली यदि STH हार्मोन, जो STH हार्मोन होता है उसका स्राव अधिक हो जाता है तो व्यक्ति में एक रोग होता है जिसे बोला जाता है गिगेंटिज्म। इसे बोला जाता है गिगेंटिज्म नाम का रोग कहा जाता है, गिगेंटिज्म नाम का रोग कहलाता है, डिसीज। अब इस डिसीज में क्या होता है, गिगेंटिज्म होता है या तो फिर एक्रोमीगली होता है। इस रोग में होता क्या है, इस रोग में व्यक्ति महाकाय हो जाता है। काया कैसी हो जाती है इसकी, हाँ, बहुत महाकाय हो जाता है, मतलब इसकी काया महान हो जाती है और इसमें व्यक्ति एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, एबनॉर्मली ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे यदि हम देखते हैं कि नॉर्मल एक हमारे भारत में भी एक्रोमीगली या तो फिर गिगेंटिज्म खली, हाँ, तो वो हैं जो ग्रेट खली हैं वो इस रोग से ही पीड़ित है। हाँ, तो गिगेंटिज्म नाम के रोग में क्या होता है, गिगेंटिज्म में व्यक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि ये स्त्राव कब हो रहा है, जब ज़्यादा हो रहा है। सोमाटो मतलब ज़्यादा हो गया तो इंसान बहुत बढ़ जाएगा, यदि कम हो जाएगा तब भी दिक्कत है। STH यदि कम हो गया तब भी दिक्कत हो, तब भी दिक्कत कैसी होगी, तब व्यक्ति कैसा हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। डॉर्फ हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, बौनापन आ जाएगा व्यक्ति में बौनापन आ जाएगा, व्यक्ति छोटा रह जाएगा। तो हमारे भारत में वो भी है, मतलब एक सबसे, भारत क्या पूरे विश्व में सबसे छोटी महिला हमारे भारत में ही है, जिसका नाम लक्ष्मी है। बिल्कुल छोटी से, लगभग 1.5 फुट की है वो, हाँ 1.5 फुट की है, परफेक्ट उनका साइज है जो 1.5 फुट है। हाँ, तो दोनों रोग से पीड़ित हमारे यहाँ। अब ऐसे नहीं, वो तो एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, दोनों पर्सनालिटी इतनी बड़ी है तो हम नाम जानते, तो ऐसा नहीं है कि केवल 1-2 बस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो STH जिसमें ज़्यादा होता है या तो फिर कम होता है। क्लियर, तो ऐसा होना चाहिए, STH बैलेंस फॉर्म में ही होना चाहिए। देन तो STH ही हमारा रहता है जो ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, जो आपके शारीरिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन जो हार्मोन आता है वो आता है आपका TSH। अब देखिए हमने बोला कि यहाँ पर जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी आपकी हार्मोन से या तो ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। क्लियर, तो सबसे पहले हमने ऊपर देखा, मतलब हाइट कहाँ से नापी जाती है, आपकी हाइट मेजर यहीं से की जाती है। तो सबसे पहले STH हार्मोन आपके हाइट के लिए। क्लियर, सेकंड जो होता है वह होता है, थोड़ा हम नीचे उतरे तो यहाँ पर एक ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ से थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करेगा, और इसका फुल फॉर्म भी वही है। तो सबसे पहले TSH का फुल फॉर्म T फॉर होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब अब इसमें जो थायराइड से बेसिकली यहां देखेंगे हम, थायराइड से जो स्रावित हो रहा है, कोई भी हार्मोन थायराइड से स्रावित हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, TSH। मतलब थायराइड को भी नियंत्रण किसके द्वारा होता है, नियंत्रण TSH के द्वारा नियंत्रण होता है।
क्लियर। अभी हम थायराइड देखेंगे, थायराइड के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उनका नियंत्रण किस प्रकार से हो रहा है टीएसएच के द्वारा, वो देखने वाले हैं। तो टीएसएच क्या कर रहा है, थायराइड नियंत्रण, सीधे सीधे यहां पर आपको लिखना है थायराइड हार्मोन, हार्मोन स्राव नियंत्रण, स्राव नियंत्रण। नेक्स्ट उसके थोड़ी और नीचे उतरे हम, फिर नीचे उतरेंगे तो एलटीएच हार्मोन आ जाता है, एलटीएच हार्मोन आ जाता है। तो एलटीएच हार्मोन पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि किन में स्रावित होता है, तो केवल महिलाओं में स्रावित होता है, महिलाओं में स्रावित होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है इसको। देन थोड़ी और नीचे आए तो हमने कहां पहुंचे, हम एड्रिनल ग्रंथि में पहुंचे। यहां पर एड्रिनल ग्रंथि में पहुंचे तो एड्रिनल ग्रंथि के बेसिकली दो भाग होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि मतलब किडनी वाली ग्रंथि, नॉर्मली यदि हम जाने तो किडनी के ऊपर उपस्थित होती हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, किडनी वाली ग्रंथि कहते हैं। तो किडनी के दो भाग होते हैं, तो एसीटीएच एंड एडीएच, ये दोनों हार्मोन किसके लिए होते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड के लिए ही होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के लिए होते हैं, एसीटीएच एंड एडीएच। एसीटीएच अभी हम बता रहे हैं, चलिए यहां देखो कि दोनों हार्मोन किसके लिए होते हैं, एसीटीएच एंड एडीएच, दोनों एड्रिनल ग्लैंड के लिए होते हैं। क्लियर। अब चलो इसको देखते हैं कि काम क्या होता है। इतना लिखा, किसका बच्चा है, लिख लिया इतना। अब आ जाते हैं हम एसीटीएच हार्मोन। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट होता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एड्रिनो, सी फॉर कॉर्टिको, फिर टी फॉर ट्रॉपिक, एच फॉर हार्मोन, एच फॉर हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। अब यहां पर साफ साफ यहां पर बन गया है हमको कॉर्टिको, कॉर्टिको। तो जो ग्रंथि होती है बेसिकली किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि के, इसे एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसके दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है कोर्टेक्स होता है, ये वाला कोर्टेक्स होता है, और दूसरा जो भाग होता है ये वाला होता है मेडुला होता है, मेडुला होता है। तो कोर्टेक्स से भी हार्मोन स्रावित होते हैं और मेडुला से भी अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। तो कोर्टेक्स वाले, वहां कोर्टेको लिखा है, कोर्टेक्स वाले भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एसीटीएच। मतलब यदि पीयूष ग्रंथि से एसीटीएच जा रहा है तो कहां पर जाएगा, सीधे पीयूष ग्रंथि से निकल के किस भाग में चले जाएगा, कोर्टेक्स वाले भाग को, और उससे निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रण करने का कार्य करेगा। क्लियर। तो एसीटीएच का कार्य क्या है, कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, कोर्टेक्स से उत्सर्जित हार्मोन का नियंत्रण, हार्मोन का नियंत्रण, हार्मोन्स का नियंत्रण। देन आता है आपका एडीएच। ये हार्मोन इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, एडीएच यदि पूछा जाता है तो ये ज्यादा पूछा जाता है। एडीएच इसका काम होता है, इसका नाम होता है, सबसे पहले नाम देखो, एंटी ड्यूरेटिक, ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब यहां पर साफ साफ नाम ही इसके कार्य को स्पष्ट कर देता है, यहां पर लिखा हुआ है यूरेटिक। और हार्मोन कहां पर है, हार्मोन स्रावित हो रहा है, पीयूष ग्रंथि स्रावित कर रही है, किसके यहां, कहां, इसके लिए स्रावित कर रही है। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, ये बताती है कि आपके शरीर में यूरिन फॉर्मेशन कितना होना चाहिए और कितना निकलना चाहिए, उत्सर्जित होना चाहिए। यूरिन फॉर्मेशन पर नियंत्रण करती है, यूरिन फॉर्मेशन नियंत्रण करती है। जैसे यदि आपके शरीर में वाटर की मात्रा कम है तो यूरिन फॉर्मेशन भी कम होगा,
क्लियर, नहीं तो वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा तो वाटर की कमी हो जाएगी। यदि आपके शरीर में वाटर की मात्रा में अधिकता है तो यूरिन फॉर्मेशन भी अधिक होगा। क्लियर, और इसको नियंत्रण करने का कार्य किसके पास है, ऊपर वाली ग्रंथि के पास है, जो पीयूष ग्रंथि और किस हार्मोन के थ्रू करती है, एडीएच के थ्रू करती है। क्लियर, तो एडीएच आप याद रखें, इसी एडीएच हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, इस एडीएच हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। क्लियर, तो हमने कितने हार्मोन देखे, हमने 6 हार्मोन देखे, अभी देखे 5 हार्मोन, ये 5 नंबर का हार्मोन है। नेक्स्ट हार्मोन आता है, ये हार्मोन है जीटीएच हार्मोन। हाँ, इस हार्मोन का नाम है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का कार्य क्या होता है कि जितनी भी आपकी शारीरिक या तो फिर सेक्सुअल बिहेवियर हो, उन पर नियंत्रण करना और उनमें चेंजेस लाना, बिहेवियर पर नियंत्रण करना एंड चेंजेस लाना। तो इस प्रकार से 6 हार्मोन सिक्रीट करती है और ऊपर से नीचे तक जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उनको क्या कर देती है, कंट्रोल में लाने का कार्य करती है, नियंत्रण करने का कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि में हमने बेसिकली क्या देखा, पीयूष ग्रंथि में देखा कि यह सबसे पहले कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में स्थित होती है। मस्तिष्क कौन से वाले भाग में स्थित होती है, जहां दिख रही है वहीं स्थित होती है, मतलब फोर ब्रेन में स्थित होती है। नेक्स्ट क्या करती है, अन्य ग्रंथि पर नियंत्रण करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देन इसको, ये सबको नियंत्रित कर रही है, पर इसको भी नियंत्रण करने वाला है, तो वो क्या है, हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस भी किसका भाग है, फोर ब्रेन का भाग है, फोर ब्रेन का भाग है। देन यदि हम देखते हैं कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि यही है, 0.6 ग्राम की यह ग्रंथि है। देन कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, तो यह बेसिकली 6 हार्मोन सिक्रीट करती है, मतलब नीचे 6 ग्रंथियां हैं तो 6 ग्रंथियों को नियंत्रण करने के लिए 6 हार्मोन। पहला होता है एसटीएच हार्मोन, एसटीएच का फुल फॉर्म होता है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन होता है। तो सोमाटोट्रोपिक हार्मोन का कार्य क्या होता है, आपके शारीरिक वृद्धि के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन है, यही है। एसटीएच यदि अधिक स्त्रावित हो गया, तो यही पूछा है क्वेश्चन, एसटीएच के अधिक स्त्रावण से कौन सा रोग हो जाता है, तो गिगेंटिज्म। बेसिकली गिगेंटिज्म वर्ड आया है जाइंट से आया है। जाइंट का मतलब ये होता है एक महानकाय शारीरिक धारा वाला, मतलब जिसकी शारीरिक क्षमता हो। देन जाइंट गिगेंटिज्म हो जाता है। देन यदि गिगेंटिज्म के साथ ही एक्रोमेगली भी कहा जाता है, और कम हो गया तो क्या हो जाता है, डॉर्फ हो जाता है। यदि कम हो गया तो क्या हो गया, डॉर्फ। अधिक हो गया तो गिगेंटिज्म, व्यक्ति जाइंट बन जाएगा। देन दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है एलटीएच हार्मोन होता है। एलटीएच हार्मोन होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन। महिलाओं में ही बस स्त्रावित होता है, ठीक है, और मदर बनने के बाद ही स्त्रावित होता है ये वाला हार्मोन। देन आता है एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन और एडीएच हार्मोन दोनों किसके लिए हैं, दोनों एड्रिनल ग्लैंड के लिए हैं। थोड़ी बस हमको बस नीचे उतरते आना है, आपको ग्रंथियां याद होंगी, अपने आप हार्मोन के नाम आएंगे आपके पास, अपने आप हार्मोन के नाम याद आएंगे। आपको याद होगा एड्रिनल है तो यहाँ पर एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का नाम याद आ गया। क्लियर, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का नाम जैसे ही याद आया तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कार्य क्या होगा। कोर्टेक्स, कोर्टिको जैसे याद आया तो कोर्टेक्स से जो हार्मोन स्त्रावित हो रहे हैं उस पर नियंत्रण करने का कार्य करेगा। देन एडीएच हार्मोन आया तो एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, उसी को ही डिवाइड करो यूरेटिक हार्मोन। तो यूरेटिक यूरिन फॉर्मेशन के लिए ये जिम्मेदार होता है, कितना फॉर्मेशन होता है उस पर कितना नियंत्रण होना चाहिए, इसके कारण ही होता है। देन आता है आपको इसे ही क्या कहा जाता है, वैसोप्रेसिन कहा जाता है। देन आता है आपका जीटीएच हार्मोन, जैसे बोले थे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, तो सेक्सुअल बिहेवियर पर नियंत्रण तथा चेंजेस में इसके कारण होता है। क्लियर। देन आता है हमारा दूसरी ग्रंथि आती है, ये तो हमारी पूरी पीयूष ग्रंथि हो गई जो बाकी सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल कर रही है, ठीक है। क्या लिखना, ठीक, देखो दूसरी जो ग्रंथि होती है, दूसरी ग्रंथि हम देखने वाले हैं थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि क्या है अब देखते हैं अभी उसका।
नीचे देखते हैं। आकार एक मटर के समान इसका आकार होता है। तो आकार यहाँ अच्छा याद दिला दिया, यदि मैंने नहीं लिखा है तो आकार कैसा होता है, मटर के दाने के समान होता है, बहुत छोटा होता है, मटर के दाने के समान होता है। क्लियर? कुछ क्वेश्चन कभी कभार मैं इसलिए छोड़ देता हूं, जब आपको यहाँ पे करवाऊं क्वेश्चन तो आपको वाले क्वेश्चन मिल जाएं और क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है, मतलब जब क्वेश्चन आपको और देंगे ना तो आपको अभी ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो तो मिलने वाले ही हैं, इसके साथ ही और क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पूरा करना ही है, मतलब 90 मार्क्स आपके वाले हैं, 10 मार्क्स हम देने वाले हैं। ठीक है, हाँ इतना हुआ, आगे चलें। हाँ अब आ जाते हैं थायराइड ग्रंथि पर। थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड दिखती कैसे, सबसे पहले कहाँ स्थित होती है। ये है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की सबसे पहले यदि हम लोकेशन देखते हैं तो लोकेशन आपको यहाँ देखने मिलती है। ये है आपका ट्रैकिया, ये पूरा कहलाता है आपका ट्रैकिया। ये है आपका ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, इसे बोलते हैं लैरिंक्स या तो फिर वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसे। मतलब जो आपका श्वसन नहीं, मतलब बोलने का यंत्र है, बोलने के यंत्र है, वो कौन सा यंत्र है, यही वाला यंत्र है। देन उसके नीचे ट्रैकिया को घेरे हुए जो ग्रंथि स्थित होती है इसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। ट्रैकिया घेरे, अब ट्रैकिया को पूर्ण रूप से घेरे नहीं होती है, पूर्ण रूप से घेरे नहीं होती है, मतलब सी शेप में घेरे होती है, सी शेप में घेरे होती है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इस तरीके से कि पीछे साइड खुली होती है, पीछे साइड खुली होती है, और पीछे साइड खुली होती है तो पीछे साइड ही आपको ग्लैंड मिल जाते हैं, दूसरी ग्रंथि मिल जाती है जिसे बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि बोलते हैं। और पैराथायरॉइड ग्रंथि इस संख्या 4 में उपस्थित होती है, मतलब हर एक कॉर्नर में एक ग्रंथि उपस्थित होती है, पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो पहले हम देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है और थायराइड ग्रंथि के कार्य क्या होते हैं। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है, हमने यहाँ पर देखा थायराइड ग्रंथि की लोकेशन देखी कि ट्रैकिया के दोनों ओर और लैरिंक्स के नीचे से होती है। कार्य क्या होते हैं, तो ये 2 हार्मोन स्रावित करती है। पहला होता है थायरॉक्सिन, दूसरा हार्मोन होता है ट्राईआइडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन ही आयोडीन की मात्रा को बैलेंस करते हैं, आयोडीन बैलेंस करने का काम करते हैं। ये दोनों हार्मोन ही आयोडीन बैलेंस करते हैं। अब आयोडीन बैलेंस यदि नहीं हो रहा है, यदि आयोडीन बैलेंस नहीं हो रहा है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब आपके खाने में क्या है, आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी है, तो बैलेंस करने का कार्य करेंगे। तो क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी होने पर एक रोग हो जाता है, डेफिशिएंसी पर रोग होते हैं। ये पूछा जाता है डेफिशिएंसी पे कौन सा रोग होता है, तो डेफिशिएंसी होने पर एक रोग हो जाता है जिसको बोला जाता है, फर्स्ट रोग है गोइटर। फर्स्ट रोग है गोइटर। और गोइटर में क्या स्थिति हो जाती है, तो देखिए गोइटर में ग्रंथि की स्थिति ए हो जाती है। नॉर्मल ग्रंथि आपने देखी कि वहां पर बिल्कुल पतली सी दिख रही है, छोटी सी दिख रही है, पर इसमें क्या हो जाती है, ग्रंथि की स्थिति ए हो जाती है, मतलब एबनॉर्मली बढ़ जाती है। बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि आयोडीन की कमी है और ये बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मली बढ़ के उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, क्योंकि यदि बड़ी हो जाएगी तो क्या करेगी, थोड़ी बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो इतनी बढ़ जाती है कि आपका जो थ्रोट होता है, मतलब आपका जो गला होता है, उसकी बाहर दिखने लगती है। पहले देखने मिलती थी, बहुत ज्यादा महिलाओं में देखने मिलती थी, पुरुषों में भी देखने मिलती थी, पर अभी देखने नहीं मिलती। क्यों नहीं देखने मिलती, क्योंकि नमक में आयोडीन है। अब क्लियर। पहले तो हाँ, उसमें भी क्या लगा था, बैन लगा हुआ था। यदि हम देखें 1947 के बाद, तो उसमें भी 1947 तक तो 1930 के 30 तक तो लगा हुआ था, जब तक दांडी यात्रा नहीं हुई थी। दांडी यात्रा हुई तो चलो नमक मिलने लगा, तो फिर हाँ ये दूर हुआ। तो पहला रोग जो होता है वो होता है गोइटर। सेकेंड रोग डेफिशिएंसी से ही एक रोग होता है, ये लिखा